इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। इलाज कराने आई महिला के अस्पताल से हो गए जेवर चोरी। खबर का असर, लापरवाह कर्मचारियों को अस्पताल प्रबंधन ने दिया नोटिस। पटवारी सत्यापन के बाद ही होगा पात्र किसानों को खाद वितरण, कलेक्टर ने बोला। खोए मोबाइल मिलने पर खिल उठे लोगों के चेहरे। और डिलीवरी शुल्क में बढ़ोतरी न होने पर एलपीजी वितरकों ने जताया विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में गुरुवार देर शाम एक महिला का पर्स चोरी हो गया। गोरैया खापा निवासी सुशीला साहू सिर में लगी चोट का उपचार कराने अस्पताल आई थी। महिला का पर्स, जिसमें करीब 35,000 रुपए कीमत के सोने और चांदी के आभूषण थे, अस्पताल में इलाज के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिए। पीड़िता ने बताया कि वो बिजली का बकाया बिल चुकाने के लिए जेवर गिरवी रखने आई थी। घटना की शिकायत कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यह मामला अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की कमी को भी उजागर करता है। एक काली ड्रेस वाला भैया था अंदर और एक चश्मा लगा के खाकी कलर का, काई कलर का उसने ड्रेस पहना, चश्मा लगा के गेट पे बैठा था। तो बोले देखा दो, बोले तो वो भैया आया, डॉक्टर साहब के ले आओ बोले लिखा के, और फिर बोले वो पट्टी कर देंगे। फिर डॉक्टर साहब से लिखवा के लाए, उन्होंने पट्टी करे, मैं लेट गई। अब जैसी लेटी तो वो मेरा बैग गिर गया। अब जैसा गिरा तो मैंने बैग तरफ ध्यान नहीं दी थी, उनको कही मैंने कि बैग उठा लियो। जब बैग उठाए तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इसमें पर्स है कि नहीं। जब हम पलंग पे चल रहा है, बाटर लग गई, जब हमने उसमें देखे। जिला अस्पताल में स्वयं को डॉक्टरों का मुखिया बताकर मरीजों को भ्रमित करने वाले मामले में जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाह सुरक्षा कर्मियों सहित 2 अन्य कर्मचारियों को नोटिस थमाया है। वहीं उन्हें तय समय अवधि पर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि जब स्वयं को डॉक्टरों का मुखिया बताकर बाहरी व्यक्ति मरीजों को भ्रमित कर रहा था तो सुरक्षा कर्मियों सहित दवा वितरण कर्मचारियों द्वारा उसे बाहर क्यों नहीं किया गया। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी प्रबंधन को क्यों नहीं सौंपी गई, इसी लापरवाही के चलते उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिले में खाद वितरण को और सुचारू बनाने के लिए कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने नई व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत सभी पात्र किसानों को पटवारी द्वारा सत्यापित खसरा या ऋण पुस्तिका के आधार पर खाद दी जाएगी। वितरण से पहले कृषि वैज्ञानिकों की अनुशंसा और पात्रता की जांच भी सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि इससे रासायनिक खाद के अनुचित उपयोग को रोका जा सकेगा और सभी किसानों को उचित मात्रा में खाद मिलेगी। उन्होंने सभी पटवारी और समिति प्रबंधकों की ट्रेनिंग आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। छिंदवाड़ा पुलिस ने दीपावली के मौके पर लोगों को बड़ी सौगात दी है। पुलिस की साइबर सेल टीम ने 42,15,000 रुपए कीमत के 201 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वापस किए हैं। बीते महीनों में जिले भर में मोबाइल गुम होने की कई शिकायतें मिली थी, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए टीम ने तकनीकी जांच का ये मोबाइल विभिन्न जिलों और राज्यों से खोज निकाले। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने खुद आवेदकों को मोबाइल सुपुर्द किए। अपने खोए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। साइबर सेल की इस सराहनीय कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। विगत दिनों जो कुछ हमें शिकायत प्राप्त हुई थी मोबाइल्स गुमने की, तो उस संबंध में साइबर टीम के द्वारा लगातार प्रयास किए गए और इसी सिलसिले में 201 मोबाइल्स जो हैं वो हमें अभी रिकवर करने में सफलता मिली और उनकी कीमत लगभग 45,15,000 रुपये की है। और मैं अपनी तरफ से, छिंदवाड़ा पुलिस की तरफ से उन सभी साथियों का जिनके मोबाइल फ़ोन गुम हुए, हार्दिक उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी चीज़ जो है उन्हीं पे जो है सही सलामत तरीके से उनको लौटा पाए। और आगे भी हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार की ऐसी कोई भी
कुछ समस्याएं उनकी आती हैं तो हमारी साइबर टीम और छिंदवाड़ा पुलिस सदैव उनकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे। एलपीजी वितरक महंगाई और डिलीवरी शुल्क में वृद्धि न होने के विरोध में शुक्रवार को सभी वितरकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के माध्यम से पेट्रोलियम मंत्रालय को अपना ज्ञापन सौंपा। वितरकों का कहना है कि 19 अप्रैल को सरकार को ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। उनका कहना है कि आंदोलन का अगला चरण 29 अक्टूबर को मशाल जुलूस के रूप में आयोजित किया जाएगा ताकि उनकी मांगों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 6 नवंबर से वे गैस वितरण बंद कर देंगे। चूँकि महंगाई वृद्धि बहुत हो चुकी है और उसके बावजूद भी डिलीवरी में जो खर्च आता है वो हम लोगों का बढ़ा नहीं है और उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 19 अप्रैल 2025 को भारत सरकार को ज्ञापन दिया था, परंतु आज तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए वितरकों के अधिकार के लिए अब ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग काली पट्टी बांधकर विरोध और कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं जो भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को जाएगा। उसके बाद 29 अप्रैल को मशाल जुलूस निकालेंगे और अगर उस समय तक कोई भी हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो 6 नवंबर को हम लोग गैस वितरण नहीं करेंगे। उसके लिए न माल मंगाएंगे न कंपनी को पैसा देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और उस समय तक भी अगर कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा, दुकानें हड़ताल पर जाएंगी। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा थाना अंतर्गत एक गंभीर हत्या का मामला सामने आया है, जिसको पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के भीतर मृतक मनीराम उइके की हत्या में संलिप्त आरोपी पत्नी फूलवती उइके और पुत्र शिव प्रसाद उइके को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता के अनुसार मृतक अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और आए दिन झगड़ा होता रहता था। 22 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे पत्नी और पुत्र ने गमछे से मृतक का गला घोंचकर हत्या कर दी। घटना में प्रयुक्त गमछा और अन्य भौतिक साक्ष्य पुलिस ने बरामद कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोपी फूलवती उइके और शिव प्रसाद उइके को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छिंदवाड़ा के बिछुआ मंडल के ग्राम पाथरी में सांसद बंटी विवेक साहू के मुख्य आतिथ्य में 38वां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ। शिविर में 509 मरीजों का उपचार किया गया, वहीं 7 गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुसार देश को आजादी के 100 वर्ष पूरे होने से पहले स्किल सेल मुफ्त बनाया जाएगा। सांसद ने बताया कि प्रदेश में सबसे अधिक 82 स्वास्थ्य केंद्र छिंदवाड़ा और पांडुना में बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर हर बहन के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और आयुष्मान योजना से हर गरीब को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों के कारोबार में लिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नीलेश उइके को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पिस्टल 10 से 40 हजार रुपए में खरीद फरोख्त की गई। गिरफ्तार आरोपियों में दिव्यांशु कपाले, योगेश उर्फ यश पटेल और अनुराग उर्फ हर्ष तिवारी शामिल हैं, जबकि रहबर खान अब भी फरार है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा और BNS की धारा के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। पाटा ढाना चंदन गांव में नीलेश उइके नाम का व्यक्ति जो अवैध रूप से देसी कट्टा कारतूस रखे हुए, प्राप्त सूत्रों की जानकारी के अनुसार तत्काल पुलिस टीम को रवाना किया गया। रवाना करने के बाद इसे सूत्रों से जो स्थान का पता चला था वहाँ भेजा गया, वहाँ इसे पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इससे पूछताछ की गई। इसने अपना नाम नीलेश उइके बताया। इसके कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इससे और भी ज्यादा पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने ये बताया कि दिव्यांशु नाम का व्यक्ति है, उससे इसने 50,000 रुपए में खरीदा था पिस्टल। दिव्यांशु से पूछताछ की गई, उसे पकड़ के दिव्यांशु ने बताया कि योमेश ने 40,000 रुपए में खरीदा था। योमेश से अनुराग ने 35,000 रुपए में खरीदा था और अनुराग ने रहबर, जिसकी तलाश जारी है, 25,000 रुपए में ये पिस्टल खरीदी थी। सागर सांसद और भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में संगठन महामंत्री बनी लता वानखेड़े से शुक्रवार को सांसद बंटी विवेक साहू ने भी मुलाकात की। शुक्रवार की शाम को उनसे मुलाकात करते हुए सांसद ने भाजपा प्रदेश महामंत्री बनने और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी।
इस दौरान सांसद ने प्रदेश महामंत्री लता वानखेड़े से छिंदवाड़ा से आए सागर नई रेल लाइन के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इस नई रेल लाइन को लेकर मिलकर प्रयास करने के संबंध में बात हुई। वीतराग भवन में आयोजित अनुव्रत साधना शिविर श्रद्धा और भक्ति का यादगार आयोजन रहा। मुमुक्षु मंडल और जैन युवा फेडरेशन द्वारा आयोजित इस 6 दिवसीय शिविर में बाल ब्रह्मचारी सुमित प्रकाश जी जैन साह व ब्रह्मचारी चरित्र जैन का समागम हुआ। शिविर के दौरान हुए प्रवचनों से सकल जैन समाज ने धर्म और साधना का अनुपम लाभ प्राप्त किया। मुख्य आमंत्रणकर्ता के रूप में गोविंद प्रसाद अभिषेक जैन परिवार को यह सौभाग्य मिला। समापन अवसर पर सदस्यों ने जबलपुर प्रस्थान कर रहे साधुओं को आत्मीय विदाई दी। उन्हें आपसे इतनी नाराजगी है, इतना बुरा लगता है कि आशीर्वाद भी नहीं देते हमारी जाति का होगे तो घर से चावल लेके आता है। पता है गोपाल दास जी भैया जी से चर्चा हुई थी कि कॉलेज के मॉडल बच्चे थे और स्पेशल चर्चा रखी थी पब्लिक सभा, इसके खड़े हुए थे तो गोपाल दास जी भैया जी ने वनस्पति में जीव होते इसकी चर्चा इनसे कही और तब इन्होंने प्रूव किया पूरे वर्ल्ड के साथ। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री सुमत प्रकाश जी साहब चर्चित जी भैया और तमाम ब्रह्मचारी भाइयों को समागम प्राप्त हुआ और 6 दिवसीय अनुव्रत साधना शिविर हमारे वीतराग भवन में लगाया गया और जिसमें पूरे देश से साधर्मी पधारे और 6 दिनों तक सुबह दोपहर शाम जिन दर्शन के हमारे सिद्धांतों का अध्ययन किया, विशेष रूप से अनुव्रत के माध्यम से श्रावकों को करने योग्य कर्तव्य का अपने मार्मिक व्याख्यानों में सुमत जी ने हमें प्रेरणा दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।